Join your hands, close your eyes, start chanting Omkaram. साई राम। सबसे पहले आज फर्स्ट पेज किसको दिया था मैंने काम पढ़ाने के लिए फसलों के त्योहार का? अनुज भार्गव। अनुज यस मैम। तैयार हैं आप? यस मैम। आपका कैमरा ऑफ है। नो मैम, मुझसे कैमरा खुला है। खुला है? चलिए शुरू कीजिए। पहले अनुज आपको समझाएंगे, आप ध्यान से समझिए। पहले बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है बच्चे को, उसको अपना पूरी बात कह लेने दीजिए। फिर आपको जो डाउट है वो एक जगह वो नोट करेंगे और जितना उनसे हो पाएगा इस क्लास में देंगे। अदरवाइज थर्सडे को इनका काम है कि बाकी के उत्तर आपके ढूंढ करके इनको समझाना है। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए फटाफट। हाँ, सारा दिन वो आपको पढ़ना नहीं है, पाठ नहीं पढ़ना है। मैंने क्या बोला था, आपको समझाना है। पॉइंट्स आपने तैयार करके रखे हैं? नो मैम। क्यों? आपको मैंने कल क्या बोला था कि आपको पॉइंट्स तैयार करके पीडीएफ बना करके मुझे भेजना है, वो आपने किया नहीं। अमित जी, सायराम, माइक म्यूट कर लीजिए अमित जी। बोलिए। मैंने प्रश्न उत्तर बनाया। आपने क्या बनाया? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। मैम मैंने प्रश्न उत्तर बनाया। आपको प्रश्न उत्तर थोड़ी बनाने के लिए बोला था, आपको पाठ भी समझाने के लिए बोला था ना, पेज समझाना भी है। चलिए जितना समझा पा रहे समझाइए। सारा दिन वो के आगे बैठकर हाथ तपाते हुए। तपाते कि तापते? मैम वो सी मतलब वो उसके आगे हाथ तपाते हुए। तपाते नहीं है, तापते है। तापना और तपाते में अंतर है। तापते हुए गुजर जाते हैं। क्या गुजर जाते हैं नहीं, गुजर जाता है। गुजर जाता आप घर है। पे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब ना आपने पाठ को पढ़ा है ठीक से। वेरी बैड बेटा। आपको अगर कोई काम जिम्मेदारी से दी गई थी तो आपको सारे बच्चों को समझाना था। आपके क्लास में 33 बच्चे आपको छोड़ के 32 स्टूडेंट्स हैं, आपको इंक्लूड करके 33 है। 32 स्टूडेंट्स को आपको समझाना था और आप किस तरह से समझा रहे हैं? आपने वर्ड्स पढ़े भी नहीं है, आपको पाठ अच्छे से पढ़ के रखना चाहिए था पेज को। चलिए पढ़िए। ध्यान से पढ़ा कीजिए घर पे। खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने
मुझे तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं अंदाजा नहीं, हो रहा। अंदाज। अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापकर चापाकल नहीं, चापाकल। चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा बाग के देख केरा के पत्ता केला आइल ना, आज ई लोग उठे के नाई थे का बोल जल्दी तैयार हो। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ती पहना हुआ है। कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में आइसन ठाठ हम कहिए कबो ना देख ली, सारा देह कनकाना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मछिया पर खादी की सफेद साड़ी पहन हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने गोल बाल धोए हैं, सफेद सेमन की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल गौर से देखने पर भी एक काला बाल भी नजर नहीं आता। बिल्कुल धूली धूली लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर मीठा चावल आदि के छोटे छोटे ढेर हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके बाहर दे दिया गया। आज तो अपनी दीदियां उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश
फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा। दोनों ही उन दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी है खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आया तिल। वाक्य तो पूरा कीजिए। तिल अगला पेज तो पढ़िए। गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। ठीक है, खाते खाते बस रुक जाइए। अब आपने इतना तो पढ़ दिया, अब आप इससे क्या समझे, इसके कौन से कठिन शब्द आपने निकाले हैं, इसके अर्थ आपको पता है, बताइए अनुज। मैम वो आपने इसके कठिन शब्दों के अर्थ निकाले हैं? यस सर। क्यों? फिर आपने तैयारी क्या की अनुज? मैम मैंने प्रश्न उत्तर बनाया है बस। तो प्रश्न उत्तर कैसे क्यों बनाए हैं? फिर आपने जब आपको पाठ समझ आएगा, पेज समझ आएगा, तभी तो आप प्रश्न उत्तर बना पाएंगे ना बेटा। अब मैं आपसे पूछूं बोरसी का क्या अर्थ है, तो क्या बताएंगे आप? मचिया का क्या अर्थ है? बताइए, मचिया का क्या अर्थ है? अगर आपको कोई काम दिया गया है तो उसको आपको जिम्मेदारी से करना है अनुज। ये आपकी क्लास प्रेजेंटेशन है और ये एक्टिविटी के नंबर जुड़ेंगे इसमें, पूरे 10 में से। ये आधा अधूरा काम नहीं करना है आपको, ठीक है? हाँ, ये इस तरह से काम थोड़ी, अभी तक बच्चों ने इस तरह से प्रेजेंटेशन दिया था। चलिए, कोई बता सकता है बोरसी का क्या अर्थ है? आप बताइए नक्षत्रा। हम लकड़ियां जला के हाथ का उसको, जो लकड़ी जलाते क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आनंदिनी बोलिए। मैम मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी का चूल्हा, हाँ मिट्टी का चूल्हा, अंगीठी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक शब्द आया है मचिया, चापाकल। चापाकल मतलब? तन्वी कैमरा ऑफ है, आया तभी ज्वाइन कर रही हैं। तन्वी, चापाकल मतलब? बताइए नंदिनी, चापाकल मतलब? मैम हैंडपंप। हैंडपंप। हैंडपंप देखा है गांव में, चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर मचिया, एक शब्द आया मचिया। ये शब्द उत्तर प्रदेश के लोग या बिहार साइड के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मचिया क्या कहते हैं? कोई जानता है मचिया? कैमरा ऑन कीजिए बेटा, आपका कैमरा ऑफ है। चलो नहीं, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ बोलिए। मैम शायद मछलियाँ शायद से खेती है क्या? मचिया मैम एक सिटी है क्या आपके उत्तर प्रदेश में कोई जगह है क्या? मचिया जो होता है ना बेटा, वो खटिया का छोटा रूप होता है। खटिया देखा है आप लोगों ने, जो गांव वगैरह में सुतली से बुनते थे खटिया, आजकल वो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन उसी का छोटे वाले भी बिल्कुल छोटा सा रूप होता है, जिससे जो सिर्फ बैठने के इस्तेमाल में लिया जाता है। खटिया जो होता है वो तो हम जिस पे सोते हैं,
बट जो मचिया होता है उसको सिर्फ बैठने के लिए, जो आजकल जिसका रूप बदल करके प्लास्टिक फॉर्म में बन गया है, जिस पर हम बैठ करके नहाते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, मचिया होता था। जैसे कोई आता था तो आप उसको मचिए पे बिठा देते थे, और उसके बीच में ऐसे चौकोर सा 4 पैर होते थे, और बीच में उसको रस्सी से बुना जाता था। ठीक है, उसको मचिया कहते हैं। और एक शब्द आया इसमें, माड़ लगी। माड़ मतलब, हाँ बताइए नक्षत्रा। मैम फॉल लगी हुई। क्या लगी हुई? मैम वो कपड़े को कड़क करने के लिए कुछ लगाते हैं ना वो। हाँ, रिवाइव, जिसको आजकल हम रिवाइव बोलते हैं। उससे क्या होता है, पहले के जमाने में लोग सूती कपड़े पहनते थे। पहले के जमाने में लोग सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे। और जो कपड़े का रंग होता था वो सफेद होता था, और उस रंग को कपड़ों को रंगा जाता था पहले के जमाने में। और फिर क्या करते थे, उस कपड़ों को वो कड़क करते थे। जैसे चावल का पानी जब पसाते थे तो उस चावल के पानी में डाल देते थे तो कपड़ा क्या हो जाता था, बहुत कड़क हो जाता था। आजकल तो बहुत सारी चीजें रेडीमेड मिलती हैं, आपको रिवाइव मिलता है, आप रिवाइव लेके आते हैं। रिवाइव पहले सॉलिड सॉलिड फॉर्म में मिलता था, जिसको आपको घोलना पड़ता था। अब और कन्वीनियंट के लिए आपके उसको लिक्विड फॉर्म में मिलने लगा। ठीक है। एक फरमाइशी, फरमाइशी मतलब, मैम मनपसंदी। हाँ आपका मन पसंद है, आपको जो पसंद हो, आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। ठीक है। और खाक लगाना मतलब, हाँ बोलिए नक्षत्र। मैम क्या लगाना? खाक लगाना। मैम किसी को बुलाना, चिल्ला हाँ, चिल्ला के। चिल्ला चिल्ला के बुलाना, वेरी गुड। कतार, कतार शब्द एक आया है। कतार में, कतार में मतलब, कतार एक कटरी है। हम्म, कतार तो एक कटरी है। कतार मतलब पंक्ति में, लाइन में। ठीक है, कतार मतलब लाइन में। और एक चीज और है, मिठा। मिठा का अर्थ क्या है यहाँ पर? मैम मीठा। मीठा कोई भी चीज, जैसे गुड़। जब अक्सर क्या होता था बेटा, संकल्प जी, आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे तो ही मैं अटेंडेंस दे पाऊंगी, अन्यथा मैं बिल्कुल अटेंडेंस नहीं दूंगी आज के बाद। मैं उन बच्चों को बिल्कुल अटेंडेंस नहीं दूंगी जो कैमरा ऑफ करके बैठते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि कौन क्लास में है और कौन क्लास में नहीं है, कितना अटेंटिव है, कितना अटेंटिव नहीं है। क्योंकि क्लास में तो ये सब लोग भी हैं। यशमित जी का भी कैमरा ऑफ है, विकास जी कैमरा ऑफ, त्रिनन जॉय कैमरा ऑन करके बैठेंगे बेटा तो कोई भी चीज का पीप अभी किया है, चिल्लाइए नहीं, अभी आपने ऑन किया, और थोड़ा पीछे से बोलिए। अभी आपका कैमरा दिख रहा है, अभी तक आपका कैमरा नहीं दिख रहा था। हाँ, मिठा मतलब मिठाई। बेटा आज के जमाने में मिठाई यूज होता है, पहले जो लोग थे ना वो लोग मिठा मतलब गुड़ को लेते थे, क्योंकि पहले क्या है, गुड़ बहुत आसानी से मिलता था। पहले मिठाई वगैरह चीजें नहीं थी। पहले कोई भी मेहमान आता था तो, अभी भी कुछ उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों में ऐसा रिवाज है कि जैसे कोई भी आता है तो उसको पहले कोई भी चीज मीठा देते हैं, पानी के साथ, खाली पानी नहीं देते हैं, पानी के साथ कुछ मीठा दिया जाता है। आजकल क्योंकि मिठाई का रिवाज है तो लोग मिठाई देते हैं, पहले के जमाने में मिठाई नहीं मिलता था, गुड़ बहुत आसानी से घर पे रहता था, शक्कर बहुत आसानी से घर पे रहता था, तो लोग क्या करते थे, गुड़ और शक्कर दे देते थे पानी के साथ, खाली पानी देने का रिवाज नहीं था हमारे यहाँ। हाँ बोलिए सलोनी। मैम आपने गरम
शहर का पता करने के लिए कहा था। हाँ, वो उसने पता कर लिया, आद्रता ने पता तो कर लिया था, और आद्रता ने पीडीएफ आपको ग्रुप में भी भेज दिया था। मैंने भी भेजा था। हाँ, अदिति ने भी भेजा था। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मैंने भी भेजा था। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स में भेजे जा रहे हैं उनको आपको पढ़ना है। एक शब्द नईखे भी है, नईखे मतलब बताइए, कौन बताएगा? नईखे है, नईखे है मतलब नहीं है, ठीक है तनीषा? नईखे है मतलब नहीं है, कि भोजपुरी भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। जब मैंने आपको दीक्षा ऐप पे दिखाया था तो मैंने आपको उन्होंने बताया था आपको कि ये सब चीजें भोजपुरी भाषा के अंतर्गत आ रही हैं। अब अनुज जी आपसे प्रश्न पूछेंगे, अनुज जी प्रश्न पूछिए। यस मैम। कितने दिनों से सूरज लापता है? कितने दिनों से सूरज लापता है? पूछिए, किससे पूछना है? आपको दिख रहे होंगे आपके फ्रेंड्स। मैम नक्षत्रा। कुछ बताइए नक्षत्रा। सूरज 10 दिनों से लापता है। सूरज 10 दिनों से लापता है। क्या सूरज सही में लापता है? पीहू दीदी कैजुअल्स में बैठी हैं आप? नो मैम। ये आपका स्कूल यूनिफॉर्म है? मैम वो धुलने गया था। क्या? मैम वो धुलने गया था। धुलने गया था, वेरी गुड बेटा। आज मंडे है, बारिश थोड़ी हो रही है अब। क्या सूरज सही में लापता होता है? नो मैम, वो फॉग उसको एकदम लापता कर दे रहा है कि बादल के पीछे छुप जाता है। जो फॉग है वो I can see two मतलब फॉग है students. उसके। Adrata, if you have to say the answer, you have to raise your hand. बोलिए, आप बोलिए। दादा और रुकिए अनुज जी, पहले आद्रता को एक्सप्लेन करने दीजिए। हाँ आद्रता बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैम सन एक्चुअली लापता वो नहीं है, वो दिख नहीं रहा फॉग की वजह से। हाँ, बादलों की वजह से वो दिख नहीं रहा है। हाँ बोलिए आदित्य। मैम वो शायद पुराने जमाने में लोगों को लगता है कि सूरज गायब हो गया जो फॉग आ जाता है, कि मे बी उन्हें नहीं पता कि फॉग क्या होता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पूछिए। दादा और चाचा ने क्या पहना हुआ था? दादा और चाचा ने क्या पहना हुआ था? ये तन्वी, सलोनी, यशमित, कैमरा ऑफ है, बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं आप। मैम मेरा कैमरा है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है ना बेटा, मुझे नहीं दिख रहे हैं तो फिर मैं तो यही बोलूंगी, और रिकॉर्डिंग में यही आएगा। मैम कैमरा ऑन है मेरा भी। तन्वी आप नहीं दिख रहे थे, आपके घर में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा मुझे दिखना चाहिए तो मैं आपको बोलूंगी कि अब मुझे आप दिख रहे हैं। अभी आप मुझे दिख रही हैं तो मैं आपको क्यों बोलूंगी कि आप नहीं दिख रही हैं? चलिए पूछिए अनुज। अभी संकल्प का कैमरा ऑफ है। मैम सलोनी। सलोनी बताइए। मैम कुर्ता और धोती। कुर्ता और धोती पहनी हुई है। चलिए नेक्स्ट। चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता। मोइन जी दर्शन भी दे दिया कीजिए कभी कभी। दीदी कैसी साड़ी पहने हुए बैठी थी? दीदी कैसी साड़ी पहने हुए बैठी थी? कौन सी दीदी? दीदी की दादी? मैम दीदी। चलिए दीदी कौन सी साड़ी पहने बैठी थी बताइए इनको। मैम वो दादी है। यही तो मैं पूछ रही हूँ, उसको दादी की दीदी? मैम उसमें दीदी। हाँ ठीक है ना। अब ये बताएं तो आप ही बता दीजिए, दीदी कौन सी साड़ी पहने बैठी थी?
दीदी खादी की सफेद साड़ी पहने हुए बैठी थी। आपने अभी भी वाक्य को ठीक से नहीं पढ़ा अनुज जी। आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो दीदी नहीं है, नक्षत्रा के टोकने के बावजूद आप नहीं माने। साम लाइन क्या लिखा है? सामने मच्छिए पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दीदी नहीं है, वो दादी बैठी थी। कौन बैठा था? दादी बैठी हैं। और दादी ने कैसी साड़ी पहन रखी है? सफेद खादी की। ध्यान से पढ़ा कीजिए, ध्यान से प्रश्न पूछे। ये दादी हाँ चलिए। सेमल, एक वर्ड आया है सेमल। कितने बच्चों ने सेमल की रुई देखी है? देखी है क्या किसी ने? नहीं देखी? बहुत सा सबने देखी होगी। गेल में तो गेल में गेल में तो बच्चों ने बहुत अच्छे से देखी होगी। उसका ऐसे लंबा सा ऐसा देखिए, ऐसी शेप में होता, ओवल शेप में होता है। यस मैम, पेड़ भी है उसका। पेड़ भी है गेल में बहुत। और उसके अंदर का उसके बीज होते हैं बहुत सारे, काले काले काले। और वो फट जाता है, हरे रंग का होता है, बाद में वो ब्राउन हो जाता है। और वो जब फट जाता है तो उसके अंदर से रुई निकलता है। और पूरे गेल में देखा होगा आपने, रुई 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 फैली होती है। उसके अंदर छोटे छोटे काले काले बीज भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उससे जो उस रुई का तकिया बनाते हैं तो सर दर्द वगैरह नहीं होता है। बहुत अच्छा रुई होता है वो, सेमल की रुई। आप कभी ढूंढना, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। मैम मैंने देखी है, गर्मियों के बाद सब में आती है। जमीन में पड़े रहते हैं। हाँ हाँ, जमीन में पड़े रहते हैं बिल्कुल। मैम मैंने भी देखे उनको। स्पेशली ये गोल्फ क्लब के आसपास देखना, या फिर ये गोल्फ क्लब नहीं है आपका, ये लॉन्ग टेनिस वाला ग्राउंड है। मैंने भी देखा। आपने भी देखा है, वेरी गुड। कैमरा भी ऑन कर लीजिए। कल मैंने आपके दीदी को बोला था। मैंने तो इसको देखा है, छुआ भी है, वो बहुत ही मुलायम है। और मैम जैसे आपने बोला उनके बीच में छोटे छोटे दो दाने होते हैं मैम, एक नहीं दो दाने होते काले काले से दाने होते हैं उसमें। हैं एकदम छोटे छोटे से, हाँ। सरसों की तरह। सरसों की तरह नहीं होते, सरसों से बड़े होते हैं, बिल्कुल बारीक नहीं होते हैं, दाने बड़े बड़े होते हैं। बीट्स जैसे छोटे छोटे से होते हाँ, हैं। बीज जैसे छोटे छोटे होते हैं। वेरी गुड। चलिए, हाँ अब अगला प्रश्न। मैंने इतने इतने भी देखे, इतने इतने भी देखे हैं। हाँ चलिए, अब अनुज जी अगला प्रश्न। दादी के बाद धोने के बाद कैसे लग रहे थे? अच्छा, मैं मोइन के नाना के रुई की फैक्ट्री है, उसमें बनती हैं। ठीक है, चलिए आप बोलिए, प्रश्न पूछिए अगला अनुज। दादी के सामने रखा था। क्या? दादी के सामने क्या रखा था? दादी के सामने क्या रखा था? क्या रखा था बताइए आयत। मैम दादी के सामने केले का पत्ता, चावल, रोटी और चावल रोटी? ऐसे ही कुछ। चावल रोटी कहाँ लिखा है इसमें? मैम गुड़। आप किताब खोल करके बैठी हैं बेटा? फिर, और आप कैजुअल्स में बैठी हैं, आप और पीहू। चलिए ब्रिजेश बताइए क्या है उसका उत्तर।
दादी के सामने क्या रखा है? त्रिनंजॉय, हाँ एक मिनट रुको। मैम केले का पत्ता रखा है, उसके ऊपर तिल के लड्डू रखे हैं। उसके ऊपर क्या रखे? तिल, मिठा और के चावल। लड्डू। लड्डू नहीं रखे हैं, आपने देखा नहीं? जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। मैंने आपको ये बताया भी था कि हमारे यहाँ जब हम संक्रांति मनाते हैं तो सुबह उठ भोर में उठते हैं, बगैर बात किए हुए नहा करके आपको बहुत सारे ढेर मिल जाते हैं। उन ढेरों को, ढेर किस चीज के ढेर रहते हैं? जैसे चावल का, आटे का, नमक का, हल्दी का, जो हम खाते हैं, जिसको हमको दान देना रहता है, तिल का, तिल के लड्डू का, सब्जी का। और उनको सुबह उठ करके हमको क्या करना पड़ता है? छू करके प्रणाम करना पड़ता है। और इन ढेरों को मिला करके सारे, सब लोग अलग अलग, सबका अलग अलग ढेर होता है और सब अपने अपने ढेरों की पूजा करते हैं। और सबके ढेर, जैसे चावल में चावल मिला दिया जाता है और फिर इसको क्या किया कर दिया जाता है? दान दे दिया जाता है। यस मैम। ये मैंने आपको बताया था क्लास में। चलिए, यस मैम, याद है। पेज नंबर 14 किसका टर्न है? ब्रिजेश, आपका टर्न है। यस मैम। चलिए, अब आप ब्रिजेश पढ़े, बोलिए। वह लोग खिचड़ी खाने के बाद गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुड़ को बैठे चाव से खा रहे थे। वह मन में सोच रहे थे कि स्कूल में वह जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते पतंग उड़ने की कोशिश करते थे। वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, गीता, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिल कर खिचड़ी बनाते थे। वह अपनी पतंगों वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने नहीं मिली। वकाई खंड कैसा भी वाकई, हो वाकई। वाकई ठंड कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। आगे पढ़िए। जनवरी माह में भारत के लगभग पतंगों में फसलों सभी से जुड़ा पतंगों में नहीं, सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार माना जाता है। माना इस जाता है, दिन मनाया जाता है। ठीक से पढ़िए, मनाया जाता है। मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति था। तिल संस्कृति तिल असम संक्रांत, तिल संक्रांत। तिल संक्रांत असम में बिहू, केरल में ओणम, ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ा त्योहार है। जनवरी में मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। आगे पढ़िए।
झारखंड में झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ा त्योहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संताल लोग फरवरी मार्च में तो लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात में नाच गाते हैं। नाचते हैं। बस रुक जाइए। अब आपने क्या समझा इसमें से? अब आपने इन्होंने इसको इस वाले पेज को पढ़ दिया। अब आपसे मैं कुछ प्रश्न, ये ब्रिजेश आप प्रश्न उत्तर तैयार करे हैं अपने? यस मैम। हाँ पूछिए। एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड्स दिखा देती हूँ तरह तरह के त्योहारों के। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से त्योहार हैं। ये कौन सा त्योहार दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये? यस मैम। ये कौन सा त्योहार है? बिहू। बिहू का। ठीक है, इसमें देखिए लोग, ये बिहू का, ये असम का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहन करके, जो वहाँ का पारंपरिक परिधान है उसको पहन करके वहाँ के लोग नृत्य कर रहे हैं। ये कौन सा है? ओणम। केरल। केरल में होता है। केरला। ओणम सारे लोग अपने अपने पारंपरिक वेशभूषा में रहते हैं। कोई भी और ये कौन सा है? तमिलनाडु में। मैम तमिलनाडु पंजाब में मनाई जाती है। नंदिनी पंजाब में बैसाखी भी होती है। में माइक बंद कर लीजिए, सारे बच्चे डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये कौन सा जगह है? ये कौन सा त्योहार है? लोहड़ी। मैम लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। और ये सरहुल है। सरहुल। ये भी जिसके बारे में सरहुल में होता क्या है? सरहुल त्योहार है फसलों से जुड़ा। झारखंड। अभी इन्होंने पढ़ा है ना, झारखंड में सरहुल बड़े जोश यस मैम, खरोश। वो तो मैंने सुना है मैम, मेरे को पता भी था कि वो झारखंड में है, होता है। उसमें कौन सी फसल का त्योहार होता है? मतलब कि कौन सी फसल काटी जाती है? पतंग पर्व। अभी मैं आपको बताऊंगी, आगे बढ़कर बताया जाएगा। मैम गुजरात, पतंग पर्व गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात। जो सरहुल का त्योहार है ना बेटा, वो अलग अलग समय पर मनाया जाता है। वहाँ पर जो जनजातियां वो अलग अलग समय पर मनाती हैं। जैसे संथाल लोग उसको फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो और आप लोग उसको मार्च अप्रैल में मनाते हैं। जिस समय जिसका जो फसल आ जाता है।
क्योंकि ये सारी चीजें, विकास जी, आयत जी, आपके कैमरे माइक ऑन है, जो भी एक पाठ है, जो भी त्योहार मनाया जाता है वो हमारा किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है। या तो वो कोई पारंपरिक कथाओं से जुड़ा है, या तो वो फसलों से जुड़ा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो हम कोई भी चीज किसी से जोड़ के, हम खुशियां कब मनाते हैं, हम त्योहार क्यों मनाते हैं? मैम जिससे हम लोग खुश हो जाए, हमारा मन एकदम फ्रेश हो जाए। जब हम खुश होते हैं, तो खुश कब होते हैं? जब हमारे पास कुछ आय का स्रोत बढ़ता है, यस मैम। हमारे पास कुछ इनकम आता है। तो जैसे कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हम ज्यादा से ज्यादा किससे जुड़े रहते हैं? फसलों से। जब फसल आता है हमारे घर में, तो हम क्या होते हैं? बड़े खुश हो जाते हैं, यस मैम, जैसे खाना आ गया। हमारे यहाँ पैसे आ गए, पैसे आ जाते हैं, तो हम अपनी जरूरतमंद, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उसको हम पूरा करते हैं। उसके साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े होते हैं। जैसे अभी कटाई चल रही है सोयाबीन की, तो सोचिए वो कटाई में भी बहुत सारे लोग लग रहे हैं, उनका भी जीविका चल रहा है, उनको भी सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, उनके पास भी पैसे आ रहे हैं, तो वो भी खुश हैं कि उनको भी एक्स्ट्रा कमाने को मिल रहा है। ठीक, तो हर किसी के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है। जब लोग जुड़े होते हैं तो क्या होता है? सबके पास पैसे आते हैं। अब अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम क्या खाएंगे? किसान खेती करता है, किसान के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, फिर वो उसका जो अनाज है मंडी में जाता है, मंडी वाले लोग उसको खरीदते हैं लमसम रेट पर, फिर उसको छोटे छोटे जगह पर बेच दिया जाता है, फिर उनका आटा बनता है। हो सकता है फैक्ट्री वाले लोग खरीदते हो जिससे आटा बनता है, गेहूं, सपोज गेहूं का फसल की बात कर रही हूँ मैं, आटा बनता है, फिर उस आटे का सब हम तक सप्लाई होता है, हम उसको खरीदते हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं जुड़े रहे, तो अगर हमारे पास आटा नहीं आएगा तो हम खाएंगे क्या? तो क्या हम त्योहार मना पाएंगे या कोई भी चीज मना पाएंगे? नहीं। ठीक है, मैम जो त्योहार होता है वहाँ पे खाना भी लगता है, और खाना हम लोग को कैसे मिलेगा? जब फार्मर्स खेती करेंगे। हाँ, ये कुछ प्रश्नों के उत्तर जो पहले पार्ट में से अभी तक जो पार्ट है उसमें से दिए। दादाजी और चाचा ने कैसी पोशाक पहनी है? कैसी पोशाक पहनी है? बताइए, कौन बताना चाहेगा? हाँ नंदिनी बताइए। सफेद चकाचक। सफेद चकाचक मार लगी। मचिया पर कौन बैठी थी? दादी। अकेले आप नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट आया तीसरा प्रश्न। दादी के बालों की तुलना किससे की गई है? आयत, त्रनंजॉय, मोइन, अक्षर, इन 4-5 बच्चों का मैंने नाम लिया है। अक्षर जी नहीं है, शायद आज क्लास में ही नहीं है अक्षर। आरव, दादी के बालों की तुलना किससे की गई है? मैम सफेद साड़ी, मैम सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के। हाँ, सेमल की रुई से की गई है। अपी दीदिया की हालत खिचड़ी के दिन खराब क्यों हो गई? क्यों हो गई? हाँ बोलिए आयत। मैम अपनी गुड़िया की हालत
उसके दिन खराब इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें दाल चूड़ा और ये सब पसंद नहीं था। क्योंकि उन्हें चूड़ा दही पसंद नहीं। आज तो उनकी फरमाइशी खाना भी नहीं मिलेगा। हम त्योहार क्यों मनाते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था। आद्रता बता रही थी हम त्योहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम क्यों मनाते हैं? आद्रता बताइए एक बार और। मैम हम लोग त्योहार मनाते हैं क्योंकि हम लोग उससे खुश होते हैं और हमारे घर में अनाज या फिर अर्थ आता है, पैसा। किन्हीं दो जनजातियों के नाम बताइए। अभी मैंने आपको अब भी बताया है, थोड़ी देर पहले ही। कौन बताएगा ये मुझे बताएंगे। पीहू, पीहू। यस मैम। किन्हीं दो जनजातियों के नाम बताइए। मैम जनजातियों की होती है। अभी मैंने आपको बताया है। मैम कैसे बताएंगे? मैम आप कैसे बताएंगे जनजातियों क्या होता है? अभी जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ तो आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं। हाँ, संकल्प बताइए। मैम तो आप ये बोला जाता है जिससे हम खुश रहे और ना, और ऐसे हमारे परिवार में खुश है जिससे हम सब दुखी ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम तो आप ये बोला जाता है जिससे हम खुश रहे ना, दूसरे के साथ मिल बांट कर खुशियाँ बनाए। संकल्प जी, आपकी आवाज, आप एक तो कैमरा ऑन कर लीजिए तो जरा। मैम गायब हो गए शायद संकल्प। निशान जी, मम्मी, हाँ बोलिए। मैम जारवा जाति जब अंडमान में मना, अंडमान निकोबार में है, और एक वो भील जाति होती है। बेटा, जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैम तो फिर भील जाति और वो जनजात, हाँ हाँ, बहुत सारे हैं ये, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग हैं, जो जहाँ जाकर। हाँ शौर्य बोलिए। तो झारखंड में कौन कौन है? संथाल और ओरांव, ये बताया है, देखो क्लियर है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया आदिवासी आमतौर पर, जो ये आदिवासी लोग होते हैं, ये आमतौर पर हमेशा प्रकृति की पूजा करते हैं। अच्छा ये बताइए, प्रकृति की पूजा करने के पीछे आपको कुछ कारण दिखता है कि प्रकृति की पूजा क्यों की जाती होगी? मैम मैं बताऊं? बिल्कुल नहीं मैम बताएंगे। मैं बताऊं? हाँ नहीं करेंगे आप, बिल्कुल नहीं बताएंगे आप। आपको मैंने 3-4 बार बोल दिया कैमरा ऑन करके बैठिए, तो आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ आप बताइए क्यों करते हैं प्रकृति की पूजा? अब आप मुझे दिख रहे हैं। मैम मैम जिससे बाढ़ ना आ सके, जिससे मैम जिससे बाढ़ ना आए, और मतलब जिससे बाढ़ ना बाढ़ ना आए, नहीं, और बाढ़ ना आए, और क्या है? जिससे ज्यादा गर्मी भी ना पड़े। हाँ और बिल्कुल सही, और बताइए प्रकृति की पूजा क्यों की जाती है? हाँ आद्रता बताइए।
हमारे सारे अनाज है वो तो प्रकृति दे रहा है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। हाँ, जैसे सपोज पेड़ है, यहाँ पर साल के पेड़ की पूजा होती है, साल का एक पेड़ होता है तो उसकी पूजा होती है। क्यों होती है? क्यों होती है पता है? एक तो क्या होता है बेटा, पेड़ की कटाई जब होगी, अगर हम पूजा करेंगे तो हम उसमें किसका वास मानेंगे? भगवान का, देवता का वास मानते हैं, तो हम काटेंगे नहीं। काटेंगे नहीं तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, और कहीं ना कहीं उसके औषधीय गुण भी मिलेंगे, आपका वातावरण शुद्ध होगा। कि जैसे संकल्प जी कह रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगा, आपके चारों ओर हरियाली रहेगी। अब मुझे बच्चे इंफॉर्मेशन दो चीजों का आज देंगे। आयुष, एक साल के पेड़ का क्या महत्व है? लिख लीजिए कॉपी में। पहला प्रश्न, साल के पेड़ की उपयोगिता। आप भी ढूंढिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ही मुझे बताई हैं। हम, ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो साल के पेड़ की उपयोगिता बतानी है कि साल के पेड़ की क्या क्या उपयोगिता। कॉपी पेंसिल, कॉपी पेन लेकर के हमेशा बैठा कीजिए। और एक जनजातियों के बारे में बताइएगा मुझे, कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ये जो आदिवासी लोग होते हैं, ये लोग अपने ट्रेडिशनल डांसेस करते हैं। इनका हर चीज अपना एक ट्रेडिशन होता है। इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो भी अलग होता है। देखा है आप लोगों ने? किसी ने देखा है आदिवासी डांस? देखा है? मैम आदिवासी लोग बड़े क्रिएटिव है, क्योंकि वो जो ड्रेसेस बनाते हैं वो पत्तों से बनाते हैं और फूल से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, वो जमीन से जुड़े होते हैं। उनके अंदर शो ऑफ नहीं, वो बस जो चीज उनके आसपास चीजें हैं उसी से वो चीजें बनाते हैं। उनका तो मुकुट भी पत्थर वगैरह का ही होता है। हाँ, उनके घर वगैरह भी जो कच्चे घर होते हैं लेकिन इतने साफ, इतने लिपे पुते होते। लिपे पुते मतलब वो गोबर से लीप करके उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, और बड़े सुंदर सुंदर वो डिजाइन बनाते हैं अपने घर के बाहर। उनके घर के बाहर आपको बड़ी सुंदर सुंदर क्रिएटिविटी। वो सफेद मिट्टी से बनाते हैं। हाँ, सफेद अपनी भाषा में तो अल्पुना बोलते हैं। चूना होता है ना, चूना से पोत करके उसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर लाल लाल गेवरी के रंग बनाते हैं। व्हाट इज द सेकंड इंफॉर्मेशन? एक तो मैंने आपको क्या बताया, साल का। दूसरा, जनजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अभी आपने गया का भी बोला था। अभी तक मेरे पास कुल मिलाकर के 5-6 बच्चों का ही इंफॉर्मेशन है। और यशमित जी, कोई भी चीज डायरेक्ट क्लास ग्रुप में पोस्ट नहीं करना है जब तक मैं ना बोलूं। ये सारे बच्चों को जिन्होंने आपको क्लास ग्रुप में पोस्ट किया था, इन्होंने पहले मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन भेजा था। जब मैंने उसको वेरीफाई किया है कि हाँ ये सही है, तभी उसको पोस्ट करना है। और एक ही इंफॉर्मेशन को दोनों बच्चों को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज नक्षत्रा ने आपको होली और इसके बारे में, फसलों के त्योहार के बताया था जोड़ करके, तो फिर वही चीज आपको नहीं पोस्ट करना है। ठीक है, कुछ नया हो तो पोस्ट करेंगे हम, सेम इंफॉर्मेशन नहीं पोस्ट करेंगे। हम लोगों ने किया था गया के बारे और फेस्टिवल्स। 9:25 हो गया। सायरा, क्लास बंद करते हैं। ये 2 पेज बचे हैं जिसको हम थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे। मैम गया के ऊपर और हाँ बोलिए, गया के ऊपर और हम साल के उपयोगिता के ऊपर हम लोगों को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ना। गया का बात गया तो हो गया। अभी आपको साल के वृक्ष के ऊपर और आपको जनजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है।
ठीक है, जनजाति क्या होते हैं, मैंने थोड़ा बता तो दिया कि हमने झारखंड के बारे में पढ़ा, लेकिन और कौन कौन से होते हैं, क्या उनकी आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में फोटो कलेक्ट करके आप मुझे दिखा सकते हैं, क्या आप स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकते हो फोटोज वगैरह स्लाइड्स में। तो आप मुझे वेडनेसडे को बता देंगे कि आप अपना 4-5 स्लाइड दिखा सकते हैं क्या, और तो मैं अलाउ मैम करूँगी। मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, मैं बना कोई भी जो जिसको दिखाना हो वो मुझे आप बता सकते हो। हम थर्सडे तक बना के रख लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए एक काम कीजिए, शांति Thank पाठ you, कर ma'am. लेते हैं। शांति शांति शांति। सायरा, सायराम मैम। ये सायरा मैम। इन्फॉर्मेशन